हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एके एडू स्पॉट पर। तो साथियों, 31st आपने सभी ने जो है वो अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा और आज 1 जनवरी यानी कि 2026। और जैसा कि मैंने 2-3 आपके सेशन लिए थे और उसमें मैंने बताया कि 2026 का जो साल है वो आपके सपनों का साल होना चाहिए। न केवल सपनों का होना चाहिए, सोचने से तो देखो सपने पूरे होंगे नहीं, तो उनको साकार करने के लिए हमें एक बेहतरीन रणनीति के साथ में और स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ में हमें जो है वो आगे बढ़ना है और अपने सपनों को अंतिम रूप से मूर्त रूप देना है। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है उसके बारे में काफ़ी कई साथी थे जो क्योरीज कर रहे थे और मेरे को भी लगा कि आज का जो सेशन है ये रखना चाहिए, क्योंकि अब पीएसआई की एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा कुछ समय बचा नहीं है। लिमिटेड आपके पास में समय है, तो इस समय जो स्मार्ट रणनीति के साथ में स्मार्ट टेक्निक के साथ में जो आदमी क्वालिफाई कर जाएगा या फिर जो स्ट्रेटजी को फॉलो कर लेगा, वो ये मान के चलिए कि अंतिम रूप से चयनित हो जाएगा। ठीक है। तो टेस्ट सीरीज के बारे में हम बात करेंगे, अच्छे तरीके से बात करेंगे। आपके जितने भी डाउट हैं टेस्ट सीरीज को लेकर, वो सारे के सारे डाउट मैं ये मानता हूँ कि इस सेशन के बाद में उन सभी का समाधान हो जाएगा। ये सेशन जो है ये किसी भी प्रकार का प्रचार नहीं है, किसी भी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट नहीं है। यहाँ वही बातें की जाएंगी, वही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में बातें की जाएंगी जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगी और कहीं ना कहीं आपकी जो तैयारी है उसके अंदर वैल्यू एडिशन करने का काम करेंगी। स्टार्ट करें आज का सेशन। कुछ एक मेरे को लगा कि कॉमन डाउट थे बच्चों के, या एज ए स्टूडेंट एक स्टूडेंट के कॉमन डाउट रहते हैं टेस्ट सीरीज को लेकर, तो उन सभी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और जहाँ यहाँ पर जितनी भी बात होंगी वो सारी की सारी मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। लास्ट 3-4 साल से अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी मैंने अनुभव गेन किया है उन सभी के साथ में जो है हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण आपके दिमाग में ये चीज़ निकल के आएगी कि सर टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। पहला क्वेश्चन ये है, टेस्ट सीरीज की महत्ता क्या है, क्यों लगानी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ये निकल के आता है। देखो टेस्ट सीरीज से होता क्या है कि आपकी कमियों का आकलन होता है। आप वर्तमान पैटर्न के अनुसार कहाँ सर्वाइव कर रहे हैं उसका आकलन होता है और समय रहते होता है। यहाँ एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि सर टेस्ट सीरीज चलो इम्पोर्टेंट तो है, पर उसके लिए हमें कब से टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए, या अभी से लगाएं, एग्जाम से जस्ट 1 महीने पहले लगाएं, 10 दिन में लगाएं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। देखो टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस तो है। अगर कोई कैंडिडेट सीरियस तरीके से बेहतरीन रणनीति के साथ में और एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़कर अगर टेस्ट सीरीज को फॉलो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं ये मान के चलता हूँ, ज़्यादा भी नहीं है तो 5 से 10% का वेरिएशन जो है वो अपने नंबर के अंदर कर लेता है। ठीक है। पर उतना ही रिस्की हो जाता है जब आप किसी गलत टेस्ट सीरीज के साथ में जुड़ जाते हो। होता क्या है कि अक्सर ये देखने को मिलता है जो मार्केट में टेस्ट सीरीज है, कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, ज़्यादातर का ये अप्रोच रहती है कि हम जो एग्ज़ाम का लेवल है उससे कहीं ना कहीं टफ पेपर बनाएं। तो वो चीज़ें आपको सोचकर और फिर किसी टेस्ट सीरीज को फॉलो करना चाहिए या किसी प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ना चाहिए। ठीक है। तो टेस्ट सीरीज का मैंने बता दिया कि इंपॉर्टेंस तो है, पर उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि उसके फायदे क्या हैं ये भी पता होना चाहिए आप। ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं प्रोज के बारे में। देखो मैंने आपको बताया, एक तो आपको वर्तमान का जो ट्रेंड है, अगर टेस्ट सीरीज अच्छे तरीके से बनाई गई है, अच्छे सोर्सेज के माध्यम से बनाई गई है, तो ये मान के चलिए कि आपको कहीं ना कहीं जो वर्तमान का आरपीएससी का पैटर्न है या फिर अधीनस्थ बोर्ड जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं उसके पैटर्न का आपको पता चलेगा। साथ ही साथ आपको अपनी कमियों का पता चलेगा। होता क्या है कि कई बार हम पढ़ते हैं और लगातार जब पढ़ते जाते हैं तो आपको ये लगता है कि ये तो टॉपिक आसान है। ज़्यादातर लोगों के जो पहले से 1-2 एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको लगता है कि यार ये टॉपिक तो मैंने पिछली बार पढ़ लिया था। पर जब वहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये लगेगा कि यार ये तो याद था। एग्ज़ाम में आपको लगता है कि यार ये तो मैंने पढ़ा था, उस किताब से पढ़ा है, पर वो अब ये रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। तो वो सारी समस्याएँ आपकी टेस्ट सीरीज़ के अंदर फेस अप कर लोगे आप। जब आप उनको फेस करोगे तब आपके पास में इम्प्रूवमेंट का समय रहता है। और जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि टेस्ट सीरीज़ कब से देनी चाहिए, उसका अगर पीएसआई की एग्ज़ाम के हिसाब से देखें कि अप्रैल के अंदर आपकी एग्ज़ाम है, और अप्रैल का तो खैर नाम ही है, 5 अप्रैल को एग्ज़ाम है, तो अप्रैल को तो क्यों ही काउंट करें, हम जनवरी, फरवरी और मार्च मान लो। और जनवरी में भी 28 और 29 का आपको पता ही है कि 2-3 दिन कम ही रहते हैं, तो मोटा मोटी आपके पास में 3 महीने बचे हैं, वो भी पूरे नहीं है। ठीक है। तो अगर आप अभी से टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट करते हो, जनवरी महीने से स्टार्ट करते हो, जब मैंने इस चैनल पर पहले जब भी सब इंस्पेक्टर का कोई भी सेशन डिस्कस किया है या कोई भी हमने क्लास ली है, तो मैंने आपको एक ही चीज़ बताई है कि 15 जनवरी तक आपका टारगेट रहना चाहिए कि सिलेबस जो है वो आप एटलीस्ट एक अच्छे तरीके से एक बार तो कम से कम कर ही लो। रिवीजन होता है, वेल एंड गुड है,
वो चीज़ें आपके लिए कहीं न कहीं सकारात्मक काम करेंगी। पर आपको ये ध्यान रखना है 15 जनवरी आपके इस तैयारी के लिए अंतिम पड़ाव रहना चाहिए। हाँ, हो सकता है कोई 1-2 टॉपिक हो सकता है 2, 4, 5% तक, तो देखो तैयारी तो किसी की फाइनल तक होती नहीं है। पर मोटा-मोटी आपका जो सिलेबस है वो हो जाना चाहिए 15 जनवरी तक। टेस्ट सीरीज़ अगर आपको लगानी है तो उसका बिल्कुल उचित समय अभी है। कारण है कि अगर मान के चलो कि आपने आयोग पढ़े हैं, आपने राजस्थान का आयोग पढ़ा और वहाँ से आपको लग रहा है कि जो सदस्यों की संख्या है वो कन्फ्यूज़न हो गया महिला आयोग में, और जो अदर जितने भी आयोग हैं वहाँ पर आपको ये लग रहा है कि इनके सदस्यों की संख्या जो है वो कन्फ्यूज़ कर रही है। तो वो चीज़ें आपकी टेस्ट सीरीज़ में आपके सामने आ जाएँगी। अब क्योंकि आपके पास में पर्याप्त समय है तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो, समय रहते इम्प्रूव कर सकते हो। वो गलतियाँ जो आपके जो बार-बार में टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से हो रही हैं आपकी, तो सिली मिस्टेक्स जो एग्ज़ाम में हो जाती है वो आपकी टेस्ट सीरीज़ में हो जाएँगी और आप उसे समय रहते इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है? तो ये तो इसका फ़ायदा है। अब टेस्ट सीरीज़ के कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है? होता क्या है कि कई बार जैसे स्टूडेंट पेपर में अच्छी तैयारी करके जाते हैं, ठीक है? उसके बाद में जब टेस्ट देने जाओगे तो हो सकता है आपकी रैंक जो है वो कम आ जाए। हो सकता है आपने जो टॉपिक पढ़ा है वहाँ से आप अच्छे नहीं कर रहे हो। आपने ये सोचा कि मैं पॉलिटी जो है वो या कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो पार्ट है आपके सिलेबस में उसे मजबूत करके जाऊँगा। पर वो नहीं हो रहा वहाँ पर। जो क्वेश्चन्स हैं आजकल आपने देखा है कि आरपीएससी के स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो पार्ट है, करंट अफेयर का जो पार्ट है, इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है वो टफ पूछा जा रहा है। अब उसमें जो स्पेशल एमए कर रखे हैं, जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट ले रखा है, जिनकी मास्टर है, उनको भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको भी आएगी। तो हो सकता है जब आप एक सब्जेक्ट को अपनी तरफ से स्ट्रॉन्ग करके जा रहे हो और वहाँ अगर आप क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाते, तो हो सकता है आपको वहाँ पर डिमोरलाइजेशन का सामना करना पड़े, है ना? हतोत्साहित हो जाए एक बच्चा। तो ये इसका जो है वो हो सकता है थोड़ी-सी कमी है टेस्ट सीरीज़ की। एक ये हो सकता है, कई बार कई प्लेटफ़ॉर्म ये होते हैं कि अपने को सर्वज्ञानी सिद्ध करने के लिए जो पेपर का स्तर है उसको टफ़ कर देते हैं। तो एक ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिर क्या होता है, अ, अपने आप में जो है वो हीन भावना उत्पन्न हो जाती है कि यार मैं कर भी रहा हूँ, घबराहट हो जाती है, इसे आगे जो है वो पढ़ने का मन नहीं करता है। ये थोड़ी-सी इसकी प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। देखो टेस्ट सीरीज़ आपको किस अप्रोच से देनी है, ना तो आपको इस अप्रोच से देनी है कि मेरे को हूबहू क्वेश्चन मिल जाएँगे। आपको एक वेल डिज़ाइन टेस्ट सीरीज़ जो है उसको फ़ॉलो करना है। कारण ये है कि अच्छे सोर्सेज़ के माध्यम से, अच्छी टीम के माध्यम से अगर आप टेस्ट सीरीज़ फ़ॉलो कर रहे हैं, तो आपको एक तो कमियाँ का पता चलेगा और आपको टारगेट यही रखना है कि मेरी जितनी कमियाँ हैं वो समय रहते और टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से ही मैं दूर कर लूँ। मेरी कोई सिली मिस्टेक्स वहाँ पर नहीं होनी चाहिए कि अरे यार मैं तो पहला मतलब ए ऑप्शन भर रहा था और वहाँ पर बी भरा गया, या फिर मैंने ये पढ़ा नहीं। मैंने पढ़ा तो था पर मेरा याद नहीं हो रहा। और ये जो प्रॉब्लम है ना कि मैंने पढ़ा था और मेरे को याद नहीं हो रही, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब फेस करोगे आप जब रिकॉल नहीं करते हो। जब बार-बार रिवीजन होता है तब चीज़ें दिमाग पे चढ़ती हैं, कंठस्थ होती हैं। ठीक है? तो प्रोज़ और कॉन के बारे में पता किया हमने, और इससे आपको ये ज़रूर पता चल गया कि टेस्ट सीरीज़ की महत्ता क्या है। निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ और ये मेरा आज़माया हुआ काम है। लगातार 2-3 साल से मैं जो है वो अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म, जितने भी आप ऑफ़लाइन देख रहे हो, जितने भी आप ऑनलाइन देख रहे हो, उनके साथ में मैंने काम किया है। कई हज़ारों बच्चे हैं जो मेरे माध्यम से जो है वो टेस्ट सीरीज़ से जुड़े हुए थे। तो वो अनुभव मैं आपके साथ में साझा यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। प्रोज़ कौन से आपको पता चल गया कि भई टेस्ट सीरीज़ की महत्ता क्या है। फिर आपको बताऊँ कि टेस्ट सीरीज़ के टाइप्स क्या हैं। कौन-सी टाइप आपको फ़ॉलो करनी चाहिए। देखो मैंने आपको बताया कि टेस्ट सीरीज़ तो आपको फ़ॉलो करनी ही पड़ेगी। आज की जो डिमांड है, जिस हिसाब के पैटर्न है और जिस हिसाब से आरपीएससी के रिज़ल्ट आ रहे हैं 40% वाले, वहाँ अगर आपको कोई सर्वाइव करवाएगा तो टेस्ट सीरीज़ कराएगी। अब टेस्ट सीरीज़ जब मैं इतना ज़ोर दे रहा हूँ, तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि टेस्ट सीरीज़ की गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ टेस्ट सीरीज़ की यहाँ पर बात करें तो 2 प्रकार की मोटा-मोटी जो है मार्केट में आपको टेस्ट सीरीज़ देखने को मिलेंगी, जिसमें एक तो आपकी मेगा टेस्ट सीरीज़ होती हैं, जिसमें फुल लेंथ पेपर होते हैं। और एक आपकी टॉपिक वाइज़ टेस्ट सीरीज़ आपको देखने को मिलेगी, जिसमें पर्टिकुलर किसी विषय के किसी टॉपिक को टारगेट किया जाता है एक टेस्ट के अंदर, ठीक है? और इसी प्रकार शेड्यूल वाइज़ जो है आपकी टेस्ट सीरीज़ चलती रहती है। सबसे बेटर टेस्ट सीरीज़ कौन-सी है? मेगा टेस्ट सीरीज़ लें, डायरेक्ट टेस्ट लगाएँ या फिर टॉपिक वाइज़ लगाएँ? देखो मैं ये कहता हूँ, कोई एक ऐसी टेस्ट सीरीज़ आपको चूज़ करनी चाहिए जिसमें टॉपिक वाइज़ टेस्ट भी हो, जिसमें फुल लेंथ टेस्ट भी हो, मतलब मेगा टेस्ट्स भी हों। होता क्या है कि आपका सिलेबस होगा नहीं, किसी भी अगर आप जिस भी कैंडिडेट की जो पीएसआई के अंदर आज तैयारी कर रहा है और जिसकी फर्स्ट रैंक आनी है, अगर आप उसे आज जाकर पूछोगे तो उसकी भी तैयारी नहीं है और लास्ट टाइम तक किसी की नहीं होती। जब हम तैयारी कर रहे थे तो हमारी भी नहीं होती थी।
आपको ये ध्यान रखना है कि टाइप्स ऑफ टेस्ट सीरीज के अंदर आपको वो टेस्ट सीरीज चूज करनी है जिसमें टॉपिक वाइज भी टेस्ट चलते हों, जिसमें फुल लेंथ टेस्ट भी चलते हों। होगा क्या कि टॉपिक वाइज टेस्ट से आपका धीरे धीरे सिलेबस होता रहेगा और लास्ट में जो है एग्जाम से पहले आपको फुल लेंथ टेस्ट देखने को मिल जाएगी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि टेस्ट सीरीज कब से लगाएं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्या अभी से लगा लें और हमारी एग्जाम जो है आपकी अप्रैल के अंदर है, तो क्या हम मार्च में टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कर दें? मेरा ये कहना है कि आपको टेस्ट सीरीज अभी से लगानी चाहिए। उसका फायदा क्या मिलेगा, अगर मान लो जनवरी के अंदर आपके सामने अगर आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो कंटिन्यू और सीरियस लगा रहे हो, कई बच्चों की आदत होती है कि वो उस लीडर बोर्ड में रैंकिंग वाली लिस्ट के अंदर टॉप आने के चक्कर में देख देख के भी टेस्ट देते हैं, ऐसे बच्चे भी मैंने देखे हैं। समझ रहे हो? तो आपको टेस्ट सीरीज अभी से देनी है। उसका फायदा ये होगा कि आपके पास में पर्याप्त समय बचेगा इंप्रूवमेंट करने के लिए। जो सिली मिस्टेक्स आप करते हो, जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं पर आपको एग्जाम में या एग्जाम मोड में जाने के बाद में रिकॉल नहीं हो पा रही, तो वो सारी चीज़ें आप जो है यहाँ पर इंप्रूव कर पाओगे। कितनी टेस्ट सीरीज देनी चाहिए? तो मेरा ये मानना है कि एटलीस्ट आपको 2 टेस्ट सीरीज, अच्छी टेस्ट सीरीज फॉलो करनी चाहिए। कितने टेस्ट देने चाहिए? तो मैं ये मानता हूं अच्छी टेस्ट सीरीज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 20 टेस्ट हो सकते हैं, 20 से 22 टेस्ट हो सकते हैं। इससे ज़्यादा जो टेस्ट होते हैं मेरे को नहीं लग रहा है कि भाई यूजफुल होंगे। 50 टेस्ट अगर आप देते हो तो उसको मेंटली भी आपको प्रिपेयर होना पड़ता है, और केवल टेस्ट देने से ही आपको फायदा नहीं होगा। टेस्ट सीरीज का सही फायदा तब होगा जब आप सीरियस होगे, पेपर दोगे। पेपर के बाद में प्रत्येक क्वेश्चन, स्पेशली वो क्वेश्चन जहां आप गलतियां कर रहे हो, जहां आपसे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहे हैं, उस पोर्शन को मजबूत करोगे, उन क्वेश्चन का एनालिसिस करोगे। समझ रहे हो बात? तो ये चीज आपको मैंने बता दी है। टेस्ट का मैंने आपको बता दिया कि मोटा मोटी आपको एग्जाम से पहले जो है वो 40 के आसपास में टेस्ट यहाँ पर लगाने चाहिए। इसके लिए आपको 2 अलग अलग टेस्ट सीरीज फॉलो करनी होंगी। उससे आपको दोनों ही टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपना लेवल पता चल जाएगा। अब सबसे बेस्ट से टेस्ट सीरीज कौन सी है? जितनी भी खासियत मैंने बताई है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस हो, ऑथेंटिक सोर्सेज के माध्यम से हो, एक प्रमाणिक जो टीम है उसके माध्यम से बनाई गई हो, ये सारी चीजें जहां आपको मिलती हो, और जो एग्जाम के पैटर्न को समझते हो, जो एनालिसिस करते हो। आप जैसे पीएसआई की टेस्ट सीरीज आपको लेनी है, तो ऐसा नहीं हो कि पीएसआई के लिए हर कुछ ही बना के दे रहे हैं। पीएसआई में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको डालने होंगे, पीएसआई के अंदर ऑथेंटिक सोर्सेज भी इस्तेमाल करने होंगे। जैसा कि मैंने आपको इस चैनल पे बताया था, टेलीकॉम में अगर आप पेपर उठा के देखोगे, जितनी मैंने बुक लिस्ट बताई, जितने मैंने ऑथेंटिक सोर्स बताए, उन्हीं से पेपर आया आपका। और फिर आपको 100% का टारगेट भी तो नहीं लेना अब की बार, तो इस हिसाब का आपको टारगेट करना है कि सबसे पहला बैरियर आपको 40% का, 36% का, 50% का, अलग अलग जो आपके चरणबद्ध तरीके से अलग अलग मिनिमम क्वालिफिकेशन है, वो आपको क्वालिफाई करते हुए चलना है। बाद में हम देखेंगे जितना स्कोर होगा, जितना हमने तैयारी की है, उस हिसाब से हम और भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। यहाँ आपको नेगेटिव मार्किंग की महत्ता का जो है समझ बनेगी कि 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग है। कई बच्चे ऐसा होता है कि टेस्ट सीरीज ही तो है, टिका देते हैं, फिर वो आदत बन जाती है जो मेंस एग्जाम के अंदर आपको परेशान करेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके लिए टेस्ट सीरीज को लेकर मैंने छोटा सा सेशन मेरे को लगा कि लेना चाहिए। काफ़ी लोगों के मैसेज भी आए थे। ठीक है, अब अगर हम बात करें साइंस की, तो देखो साइंस का आपको मैंने बताया कि ऑथेंटिक सोर्स, मैंने उस टाइम भी आपको बताया था कि साइंस के लिए अगर कोई टेस्ट सीरीज आप आज बना रहा है, तो उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है, तो इस प्रकार से आपको इसरो की वेबसाइट पे जाना होगा। ठीक है, इसरो की अगर आप वेबसाइट पे जाते हो, तो मिशन कौन से आपके आ रहे हैं, अभी कौन से जा रहे थे, तो टेलीकॉम में यहाँ से ही जो है वो सारे सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले थे। जी सेट वाला जो क्वेश्चन आया था मिलान वाला, वो यहाँ से आया। देखो CMS-01 कल परसों लॉन्च हुआ है, करंट अफेयर में हमने पढ़ा भी था। इसके बारे में जो है डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी। ये देखो, ये रही CMS-0 की है ना, 4400 kg का है, सबसे ज्यादा वजन वाला है। तो ये इस प्रकार के जो ऑथेंटिक सोर्स है, वहां से आपको तैयारी करनी होगी। मैंने आपको पहले भी बताया है, वापस से बता रहा हूं। ठीक है, अगर आप अलग अलग सब्जेक्ट की बात करोगे, तो अलग अलग जो सब्जेक्ट है उनमें कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, उसका कितना वेटेज है, उसके अकॉर्डिंग हमें जो है वो तैयारी करनी होगी। ये 2021 का पेपर है। ठीक इसी प्रकार मैंने आपको टेलीकॉम वाला पेपर भी बताया था। अब ऑथेंटिक सोर्सेज कौन से हो सकते हैं? जैसे राजस्थान का इतिहास है, कला संस्कृति है, तो इनके लिए मैंने आपको बताया था कि भैया हिंदी साहित्य ग्रंथ अकादमी की किताब पढ़ लो, 9th 10th की पढ़ लो, रीमा ओझा मैडम की पढ़ लो। मैंने आपको प्रूफ सहित उस समय बताए थे। और सबसे बेस्ट क्या है? सबसे बेस्ट है पैनोरमा की गाइड पढ़ो। सारी चीजें उसमें कवर हो रही हैं। देखो, अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं आर्ट, कल्चर और हिस्ट्री के मिलाकर, तो वहां 10 में से अगर 8-9 क्वेश्चन भी आप सही कर रहे हो पढ़ के, तो मैं वेल एंड गुड मानता हूं उसको। ठीक है, पॉलिटी की बात करें तो M लक्ष्मीकांत है, आपका बेयर कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पार्ट से क्वेश्चन आपको करने हैं। आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन भी साथ साथ में करते हुए चलना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हो सकता है आपको 50% 60% नए क्वेश्चन देखने को मिल जाए।
पर ज़्यादातर क्वेश्चन वो होंगे, आपकी कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चन वो हो जाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के होंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन और रिवीजन के साथ में प्रैक्टिस पर आपको जो है वो टारगेट करना है। प्रैक्टिस में सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करो, उसके बाद में आप टेस्ट सीरीज पे जा सकते हो। ठीक है। इकोनॉमिक्स आपका आर्थिक समीक्षा और बजट से आ रहे हैं। करंट अफेयर का तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता है ही नहीं, यहाँ से प्लेटफॉर्म से हो जाएगा कवर। ठीक है। मैथ रीजनिंग है, साइंस मैथ है। ये साइंस मैथ में टेक्नोलॉजी वाला जो पोर्शन है, टेक्नोलॉजी वाले में मैंने आपको बताया कि इसरो की साइड से क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, और ये सारा का सारा कॉम्बिनेशन हमारी साइड से आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। इस माध्यम से एक टेस्ट सीरीज हमारे द्वारा लॉन्च की गई है। ये कोई प्रचार नहीं है। आप किसी और प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हो या जुड़ना चाहते हो तो वेल एंड गुड है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा यहाँ पर जुड़ना उसी से जो आपको ऑथेंटिक प्रमाणिक स्रोतों के माध्यम से उपलब्ध कंटेंट करवा रहा हो सकता है जो कोचिंग संस्थान है, जो प्लेटफॉर्म है, उनको दोबारा मौका मिल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। इतनी बड़ी भर्ती वापस से नहीं आएगी। अगर आपका ड्रीम जॉब ऐसा ही है तो हो सकता है आपको इसके लिए 5-7 साल वापस से इंतजार करना पड़े, या फिर हो सकता है उस समय तक आप तैयारी करना ही छोड़ दो, या इस परिस्थिति में नहीं रहो कि आप SI के जो पेपर है वो दे लोगे। तो सारा कुछ सोच के आपको प्लान करना है। हमारी तरफ से जो आपका हिंदी का फर्स्ट पेपर है उसके लिए 18 पेपर, और आपका जीके जीएस वाला है उसके लिए 18 पेपर तैयार किए जा रहे हैं। हिंदी की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन जो है वो मुहावरों से देखने को मिलते हैं, पारिभाषिक शब्दावली से देखने को मिलते हैं। जो आपके जो चिन्ह वगैरह हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये जितने भी हैं, इनके क्वेश्चन सबसे ज्यादा देखने को मिले। वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि से सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इन सभी के हमने प्रमाणिक स्रोत जो है वो उपयोग किए हैं। भोलानाथ तिवारी जी की जो किताब है मुहावरे और लोकोक्ति की, वहीं से सारे के सारे क्वेश्चन हमने डाले हैं। बात करें अगर हम पारिभाषिक शब्दावली की, लगभग 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। 10 के 10 क्वेश्चन हमने इस प्रकार से डिजाइन किए कि प्रत्येक टेस्ट में हमने जो गृह विभाग की जो आपकी जो PDF सर्कुलेट हो रही है चारों तरफ से, वो उससे क्वेश्चन पूछे हैं। और कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जहां आपको सिंगल लाइनर पारिभाषिक शब्दावली मिले, मगर अगर आप एक क्वेश्चन कवर कर रहे हो तो वहां पर आपको 4 आपके जो पारिभाषिक शब्दावली हैं, जो शब्द हैं, वो आपके कवर हो रहे हैं। इस प्रकार से हिंदी की हमने डिजाइन करवाई है। अलग अलग जो भी एक्सपर्ट हैं हिंदी के, उनसे क्वेश्चन डिजाइन कराए हैं। फिर अगर हम बात करें जीके जीएस की, तो मैंने आपको बता ही रखा है कि जितने भी ऑथेंटिक सोर्स हैं उन्हीं को हम कवर कर रहे हैं, और प्रत्येक लेवल से हम तैयार कर रहे हैं। जैसे अगर मान लो पुराने पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं, हालांकि संभावनाएं कम है, पर उस तरीके के भी टेस्ट डलाए हैं जो 2021 के अंदर पेपर हुए थे। कुछ पेपर वहां से उस पैटर्न के अकॉर्डिंग किए हैं। ज्यादातर पैटर्न जो है हमारा लेटेस्ट रहा है, जिसमें 3-3, 4-4 की स्टेटमेंट पूछ के और फिर एक पूरा जो है क्वेश्चन बनाया जा रहा है। ठीक है। अगर आप में से कोई साथी इस टेस्ट सीरीज में इनरोल होना चाहता है तो वो हो सकता है, हाल फिलहाल आज रात 12 बजे तक जो है इसमें न्यू ईयर और क्रिसमस का ऑफर चल रहा है। ठीक है। ये ऑफर हमारा जो है दीपावली के बाद में अब आया है। बार बार हम ऑफर वगैरह देने में, या फिर इससे क्या होता है, डिस्टरबेंस होता है, बच्चे को भी होता है और हमें भी होता है। ऑफर वगैरह अब लंबे समय तक नहीं आएंगे। जिसको लेना है, जिसको परचेज करना है, जिसको एनरोल करना है, वो कर सकता है। निश्चित रूप से इतना मैं विश्वास दिला सकता हूँ, जिस दिन आप एग्जाम दे के बाहर आओगे तो मैं ये जरूर कहूंगा कि आपकी जो है मुंह से ये जरूर निकलेगा, ये सर निश्चित रूप से जो है हमें फायदा हुआ है इस टेस्ट सीरीज का। ठीक है। और बाकी अगर आप खुद से करते हो, किसी अन्य प्लेटफॉर्म से जुड़ते हो, तो वो भी बढ़िया है। सभी प्लेटफॉर्म अपने अपने हिस्से की मेहनत कर रहे हैं। मैंने आपको जो है वो ये महत्वपूर्ण क्या था, महत्वपूर्ण ये था कि आपकी टेस्ट सीरीज की कितनी महत्वपूर्ण महत्ता है। आपको ध्यान रखना है, कोई भी टेस्ट सीरीज परचेज अगर आप कर रहे हो तो आपको रैंक के लिए नहीं फाइट करना है, आपको फाइट करना है अपनी कमियों को निकालने के लिए। आपको कंपटीशन रखना है खुद से। इसीलिए हमने हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसमें रैंक वाला ऑप्शन बंद किया है। काफी बच्चे हैं जिनका मैसेज आता है कि सर रैंक के लिए आप जो है वो रैंक शो करनी चाहिए, कितने बच्चे हैं और हमारा स्टैंड कहाँ पर है। जानबूझकर रैंक का बटन बंद करवाया है ताकि आपको केवल कमियों पर कंसंट्रेट करना है, और कमियों पर कंसंट्रेट कर पाओगे अगर रैंक वाला खेल नहीं रहेगा। सबसे बड़ी कमी जो है वो यही रहती है। अब मान लो 200 बच्चे हैं जो टेस्ट दे रहे हैं, और 200 में से आपकी रैंक अगर 150 है, 160 है, तो आपको डिमोरलाइजेशन हो सकता है। वहीं अगर आप कमियों पे ध्यान देते हो तो हो सकता है अगले टेस्ट में, रिवीजन टेस्ट में, आप जो है वो यहाँ पर अपने ऊपर काम करके उसका इंप्रूवमेंट कर पाओगे। ठीक है। टेस्ट सीरीज का अगर बात बताऊं तो मैंने बताया कि 18 टेस्ट आपके यहाँ पर रहने वाले हैं, जिसमें से कुछ टेस्ट जो है वो आपके टॉपिक वाइज रहेंगे, कुछ टेस्ट आपके टॉपिक वाइज रहेंगे, और कुछ टेस्ट जो है आपके फुल लेंथ के रहने वाले हैं। शेड्यूल आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा। और क्या खासियत है यहाँ पर, और ये खासियत है कि आपका जो पेपर है वो 120 मिनट का रहने वाला है। कितने का रहने वाला है? 120 मिनट का रहने वाला है। यहाँ पर आपको टाइम जो है वो 100 का ही दिया जाएगा, 100 मिनट का ही दिया जाएगा। ऐसा क्यों?
क्योंकि जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपको ओएमआर भी भरनी होगी। उस ओएमआर के लिए हमने यहाँ पर 20 मिनट आपके लेस किए हैं। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आई हैं। इसके अलावा जो भी लेटेस्ट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन सेट किए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर देखने को मिले, जहां आवश्यकता है जो बार बार में रिपीट होते हैं, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर शामिल किए हैं। लेटेस्ट जो क्वेश्चन है वो हमने आरबीएसई और एनसीईआरटी को फॉलो किया है। और साथ ही साथ ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको 9 टेस्ट आपके टॉपिक वाइज मिलने वाले हैं, 3 रिविजन और 6 टेस्ट जो है वो प्रत्येक पेपर के लिए फुल मिलने वाले हैं। कुल मिलाकर आपको 36 टेस्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ऑफर का फायदा लेना है तो आज शाम तक ले सकते हैं, उसके बाद में हम लंबे समय तक आपको ऑफर नहीं दे पाएंगे। तो मिलते हैं नए सेशन के साथ में। आपकी सेशन के प्रति क्या प्रतिक्रिया रही है, और आपकी जो है वो आगे कोई डिमांड है इस प्रकार का क्या सेशन लेके आना चाहिए, तो वो सारी की सारी चीजें जो है आप यहाँ पर लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी करंट अफेयर की हमारी टेस्ट सीरीज चल ही रही है, जिसमें हम जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2026 तक का करंट अफेयर हो गया, नोट्स हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बजट, आर्थिक समीक्षा जो इस वर्ष के थे, जो अगली वर्ष के आएंगे फरवरी में, वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर अपडेट मिलेंगी। ठीक है, आर्थिक समीक्षा और बजट को हम चैप्टर वाइज यहाँ पर भी आपकी जो टेस्ट सीरीज थी एसआई की उसमें भी कवर कर रहे थे। तो ये सारी चीजें हैं। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। ये ऑफर है, आज शाम तक इसको अवेल कर सकते हैं आप। धन्यवाद।